स्वदेश न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित सरकारी बिल्डिंग में अव्यवस्थाओं का गंभीर मामला उजागर हुआ। स्टिंग में दिखा कि नगर निगम की करोड़ों की संपत्ति में खुलेआम शराबखोरी की जा रही है और परिसर पर पार्किंग माफिया का कब्जा है। यहां पर रोजाना सैकड़ों वाहनों से अवैध रूप से पर्ची काटकर वसूली की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन पर्चियों में ना तो कोई सीरियल नंबर है और ना ही जीएसटी का उल्लेख है, जिससे पूरे खेल के काले धन के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इस खुलासे के बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर सब कुछ मिलीभगत से किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और अब सभी की नजर कार्रवाई पर टिकी हुई है। हाँ, इनका पैसा दिए थे, 10 रुपए लेते हैं स्कूटर का। इनको बोला भी गया था कि भाई ये तो फ्री पार्किंग है। बोले नहीं नहीं है फ्री पार्किंग। अब यहाँ हम लोग से तो पैसा लिया जा रहा है, आम जनता इस सब दायरे में नहीं जानती कि क्या ठेका है क्या। हाँ, इनका पैसा दिए थे, 10 रुपए लेते हैं स्कूटर का। इनको बोला भी गया था कि भाई ये तो फ्री पार्किंग है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर अवैध वसूली या पार्किंग चल रही है, क्योंकि नगर निगम का किसी भी तरह से ठेका है वो आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नाम से चस्पा जरूर किया गया वाहनों को लेकर, और तमाम पर्ची आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अवैध पर्ची है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। क्योंकि पार्किंग में जो होता है सीरियल नंबर कोड वगैरह सब होता है, क्योंकि जिम्मेदार होता है जो पार्किंग का पैसा लेता है वो गाड़ी की सुरक्षा के लिए, और तमाम जो संचालन है वो आसपास के लोग, यहाँ पे कोई ठेकेदार है उनके द्वारा किया जा रहा है। ये आधिकारिक रूप से ठेका हुआ है इसका। सर मैं वो आकाश भी कहे, आकाश भी आते लेने के लिए, निगम से पैसा लेने के लिए। निगम के कर्मचारी आता है? हाँ, वो ठेका नहीं हुआ इसका? ठेका नहीं पता मेरे, मैं तो नया हूँ, मैं निगम की साइड से। निगम के अंदर से रखा गया? आकाश भी हाँ तनख्वाह देते हैं? हाँ। कितना पर्ची काटता है एक दिन मैं नया हूँ, 1 हफ्ता हो रहा है। एक दिन में कितना पर्ची काटता है? एक दिन में वो क्या बोलते हैं मिनिमम कट जाता है 100 पर्ची। तो पर्ची में नंबर रहना चाहिए जो लाल रंग में रहता है, बाकी भी पार्किंग में ऐसा क्यों नहीं है? तो मेरे को नहीं पता, मैं तो नया हूँ, अभी हफ्ते ही भर हो रहा है। तो ये देख सकते हैं पर्ची में किसी भी तरह का ना ही डिटेल है, ना डिजिटल यहाँ पर वो है, कुछ नंबर नहीं है, ना जीएसटी नंबर है। शिबू कौन है? शिबू मेरे अपना दोस्त को फोन किया था। तो यहाँ ठेके से जुड़ा हुआ कुछ है? नहीं जानते नहीं। तो जिस तरह से ये पर्ची देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 200-250 पर्चियां यहाँ पर रोजाना कटती है। और जिस तरह से और भी लोग मौजूद हैं, तो पर्ची के बारे में कुछ नॉलेज है आपको, क्यों पर्ची लेते हैं? हम तो गवर्नमेंट वाले हैं, हम लोग को पास है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन लोग की, क्योंकि कलेक्टर से पार्किंग व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्चा करके मल्टी स्टोरेज यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। लेकिन विवादों के चलते ये पार्किंग हमेशा रही है। कभी जिस तरह से यहाँ पार्टी को लेकर कहे, या जिस तरह से ये तमाम जो चीजों को लेकर कहूँ, तो अलग अलग गतिविधियों में पार्किंग है वो हमेशा से लिप्त रहा है। एक बड़ा खुलासा और एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर ये सरकारी दफ्तरों में किस तरह से अय्यासी का अड्डा यहाँ पर बनाकर रखे हैं। क्योंकि साफ तौर पे ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसपे शराबखोरी और बिरयानी और तमाम जो चीजें हैं वो आपको कैबिन में दिखेगी। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शराबखोरी कैसे की जाती है, देखिए शराब की बोतलें वहां पर रखी है, बिरयानी की पॉलीथीन वहां पर पड़ा है, अवैध जो पर्ची काटा जा रहा है वो पर्ची का बंडल वहां पर दिख रहा है। देखने वाली बात होगी इस पर ठेकेदार या किनका हाथ है वो उसके पीछे आता है निकल कर, अब पूरे जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगा।